आप देख रहे हैं S4U चैनल। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित भवन का सांसद सुमेधानंद सरस्वती व खंडेला विधायक महादेव सिंह खंडेला ने लोकार्पण किया। लोकार्पण के साथ ही रिंगस सीकर ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से रिंगस सीकर के बीच गेज परिवर्तन का काम चल रहा था, जिसका CRS होने के बाद में नियमित ट्रेनों का संचालन शुरू होने की लोगों द्वारा मांग की जा रही थी, जिसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा आज रेलवे स्टेशन के नए भवन का लोकार्पण करके ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इस ट्रैक पर वर्तमान में 2 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें एक ट्रेन रिंगस से दिल्ली के लिए है, वहीं दूसरी ट्रेन रिंगस से चूरू के लिए शुरू की गई है। लोकार्पण समारोह के दौरान लोगों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर भी अधिकारियों को ज्ञापन दिया। साथ में ही जो हमारा रिंगस का जो स्टेशन था, जो पुरानी बिल्डिंग थी, उसको नवनिर्मित किया गया है और बहुत सी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। तो उन्हीं सब का लोकार्पण करने के लिए आज इस फंक्शन का ऑर्गेनाइज किया गया है। अब मैं DRCC मेंबर जी सुरेश अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ शब्द करें। बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस योगदान को रिंगस की जनता भूलेगी नहीं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस मंच के माध्यम से समस्त कस्बेवासियों की ओर से आपको करबद्ध निवेदन है, आप प्लीज यहाँ जितनी ज्यादा सुविधाएं बढ़ा सकती है आप बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत पुण्य का कार्य है। रिंगस की जनता आपके इस योगदान को कभी भूलेगी नहीं। रिंगस भारतीय जनता पार्टी और समस्त रिंगस कस्बेवासियों की ओर से आपका ढेर सारा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीकर से रिंगस के बीच में जो एक्सटेंड हुई है, ये शुरुआत है कि गाड़ियां इस सेक्शन में शुरू हुए और जैसा कि अभी आपको बताया गया है 2-3 महीनों में ही जयपुर तक, ढेर के बालाजी तक तो डेफिनेटली अमान परिवर्तन पूरा हो जाएगा, तो आपको जयपुर तक यहाँ से डायरेक्ट ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी मिल जाएगी। प्रयत्न करती है कि सभी को सुविधाएं दें, जितनी बढ़ाकर दे सकते हैं उतनी बढ़ाकर दें। हमारा यात्रियों से यही निवेदन है कि जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं उनका सुचारू रूप से उपयोग करें। आप ही का स्टेशन। जब मुझे आप लोगों ने सीकर का सांसद बनाया था, उस समय से लेकर हमेशा ये मांग चलती आ रही थी और मेरे समय में भी चूरू से काम चालू हो गया था, लेकिन बीच में 2 साल तक काम रुका। मैं आभारी हूँ सम्मान्य MP साहब का, जिन्होंने इस काम को पुनः चालू करके आज पूरा करवाया। इस शुभ अवसर पे मैं उनका रिंगस की स्टेशन पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। साधन है उनमें आने जाने का सबसे बड़ा साधन रेलवे है। रेलवे के अंदर लोग इतने आसानी से जाते हैं और महसूस करते हैं कि यह सबसे अच्छा साधन है। और बरसों से जो चली आ रही मांग थी, उस मांग को आज पूरा होने के बाद में हमारे इलाके की चूरू, सीकर और रिंगस तक की जनता बहुत बड़ी लाभान्वित होगी। मैं एक बात जरूर याद दिलाऊंगा कि हमारे पहले MP सन 1984 में बलराम जाखड़ साहब बने थे और उन्होंने एक रेल चालू की थी, उसका नाम जाखड़ एक्सप्रेस था। और मैं आज ये चाहूंगा कि इस रेल का नाम भी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती महाराज के नाम से रखा जाए। ये उनकी यादाश्त रहेगी। और मेरे टाइम में मैंने जयपुर से सीकर तक 4 लेन बनाया, वो मेरी जिंदगी की यादाश्त रहेगी। तो बाबा महाराज की भी ये याद रहनी चाहिए। मैं पुनः बाबा महाराज का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। ये थे माननीय विधायक महोदय, जिन्होंने एक शानदार बहन सोनिया माथुर जी, सीनियर DCM माननीय राकेश कुमार जी, और दिल्ली में चाहे मेंबर बोर्ड है या और अधिकारी है, मेरे 5 साल में, क्योंकि मैं डेली डायरी लिखता हूं, लगभग मेरी 58 मीटिंग हुई
अर्थात हर महीने, हर साल में 10 मीटिंग का औसत पड़ा, अर्थात लगभग हर महीने एक मीटिंग हुई है। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती है। माने महादेव जी ठीक कह रहे थे, अगर सबसे सुगम साधन कोई है वो रेल का साधन है। लोग मानते हैं कि फ्लाइट का साधन बहुत सुगम है, मैं उसको सबसे कठिन साधन मानता हूं। वहां जांच में से गुजरना है, आपके पास एक छोटी सी कैंची आ गई तो निकाल के फेंको, एक बैटरी आ गई तो निकाल करके फेंको, ये चीज आ गई तो निकाल करके फेंको। पता नहीं कितनी प्रक्रियाओं के अंदर से उसमें गुजरना पड़ता है। फैसिलिटीज का भी अभाव रहता है, पैसा भी ज्यादा लगता है। रेल में सीकर से रिंगस आने में बस का 50 रुपए किराया लगता है और रेल में 15 रुपए का टिकट लगता है। गरीब आदमी के लिए, बुजुर्ग और बीमार आदमी के लिए अगर सबसे सुविधाजनक कोई साधन है तो वो ट्रेन का साधन है। और राजस्थान में पहला इस प्रकार का इतना लंबा ट्रैक है जो रेलवे लाइन के ऊपर से बना है, और कोई भी इस प्रकार का ट्रैक नहीं है। और उसमें भी बहुत सारी अड़चने आई, कहीं भूमि अधिग्रहण की दिक्कत आई, लोग कोर्ट में चले गए, उसके ऊपर स्टे हो गया, उसको समझाया, उसकी कोर्ट में फैसले करवाए, उसका कारण हुआ कि उसमें देरी हुई। लेकिन अभी मेरी दिल्ली में भी माननीय केंद्रीय मंत्री से बात हुई, अभी रेल राज्य मंत्री सिन्हा जी चूरू आए, उनसे भी बात हुई कि लगभग 15 मई तक ये ट्रैक इस पर सीआरएस पे हो जाएगा और 30 मई से पहले ट्रेनें चल जाएंगी। ये प्रयास है रेल के कर्मचारियों का, अधिकारियों का, कि इस पर ट्रेनें चलनी चाहिए। और ये ट्रेन चलने के बाद एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, रेलवे में जिस द्रुत गति से काम हुआ है, रोड और रेल रिकॉर्ड काम हुए हैं, इतने बड़े काम हुए हैं। तो रेलवे के अंदर जो काम हुए हैं उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी ये रहेगी, 3 साल के भीतर ये हमारा जितना भी जोन है ये सारा इलेक्ट्रिक से कंप्लीट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक से कंप्लीट होने के बाद में फिर किसी भी स्थान पर बीच में मान लीजिए को गाड़ी बॉम्बे से आ रही है, उससे में आगे निकालना है, अहमदाबाद से आ रही है, सूरत से आ रही है, तो दिक्कत ये है कि गाड़ी कहीं इलेक्ट्रिक का इंजन आया है, उसके आगे उसको डीजल का इंजन करने के लिए चेंज करना पड़ता है। जैसे डेमू ट्रेन में है, आपने देखा, ये ट्रेन आई तो इंजन चेंज करने की समस्या नहीं आई, दोनों तरफ इंजन थे, गाड़ी वापस चली गई। यही बात इलेक्ट्रिक की होती है, उसमें समस्याएं परेशानी बहुत कम आती है कि फिर ट्रैक चेंज नहीं करना पड़ता, इंजन नहीं बदलने पड़ते, सीधी गाड़ी आई और आगे बढ़ गई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मानस है। अभी कितनी अच्छी आज ही एक ट्रेन का उद्घाटन किया है, एक ट्रेन अभी दिल्ली से किया था, बहुत फास्ट चलने वाली ट्रेनें, भारत में जिन चीजों की कल्पना नहीं की जा सकती थी, इस प्रकार की ट्रेनें उन्होंने प्रारंभ की हैं। और जन सुविधा की दृष्टि से भी ट्रेनों में बहुत बड़ी फैसिलिटीज दी जा रही है। तो मेरा ये प्रयास है कि सीकर के अंदर रिंगस सीकर हमारा पूरा का पूरा जो ये डिवीजन है, इस डिवीजन में अनेक नई नई गाड़ियां चलें। और वो तभी होता है जब अधिकारी और जनप्रतिनिधि इन दोनों का समन्वय हो। इसमें रेलवे के अधिकारियों ने मेरा बहुत साथ दिया है। यहाँ मैडम रिंगस के उस तरफ से इस तरफ लोगों को आने के लिए आधा शहर इधर हो गया, आधा उधर हो गया, तो एक दिक्कत तब आती है। लेकिन यहाँ आपकी दृष्टि से, रेलवे की दृष्टि से भी, उधर भी रेलवे की कॉलोनी है, थाना भी है, और इधर भी रेलवे की कॉलोनी है। तो रेलवे के मार्ग में यह है कि यदि दोनों तरफ कॉलोनी हो तो उसमें पुल बनने में प्रॉब्लम नहीं आती, रेलवे डिपार्टमेंट बना देता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि एक प्रपोजल बना करके बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान करवाएं। दिल्ली में उसको फाइल को चलाने में मैं आपकी मदद करूंगा ताकि यहाँ लोगों को दिक्कत नहीं हो। दूसरा ये है कि ऊपर पुल बन गया उधर, लेकिन उधर से फिर इधर आने में लोगों को वहां बाजार में बड़ी दिक्कत आती है। रेलवे पुल के ऊपर आदमी चढ़ करके फिर वहां उतरेगा जाकर के, यानी इस तरफ से उतर करके 1 किलोमीटर आगे जाकर के उतरेगा। एक छोटा सा अंडरपास यदि उधर पुलिया के पास बन जाए तो वो भी लोगों को सुविधा रहेगी, वो एक दिक्कत है। दूसरा, पानी की पासिंग के लिए प्राय रेल के लोग, हमने अभी सीकर में हमारे सामने प्रॉब्लम आई थी
कि बाजार का पानी क्रॉस करना है, उसके नीचे से पाइप निकालने हैं तो रेलवे पैसा लेता है। लेकिन पहले पानी निकलता था, पहले ट्रैक छोटा था, पाइप कम थे, अब ट्रैक लंबा हो गया, कॉरिडोर बनने से ब्लॉक हो गया। इसलिए एक वो फैसिलिटीज भी आप लोग को लोग लिख करके दे देंगे, शायद दे दिया होगा, वो सुविधाएं भी, पानी की निकासी की सुविधाएं भी यहाँ रिंगस के लोगों के लिए होने चाहिए, ताकि बाजार के अंदर पानी गंदा इकट्ठा नहीं हो, बरसात में प्रॉब्लम नहीं आए। कुछ समस्याएं हैं, तो मैं आशा करूंगा कि आपका पॉजिटिव साथ में मिलेगा और हम इस काम को बहुत जल्दी करवाएंगे। बाकी आप सब ने आज नारे बदल जाएंगे, निश्चित रूप से सकारात्मक सोच के साथ माननीय डीआरएम मैडम आगे बढ़ती हैं और रिंगस का कायाकल्प करने के लिए हमारे रेल के तमाम अधिकारी कि आपने शानदार इस कार्यक्रम में हमें बुलाकर एक निश्चित रूप से हमें जो सौगात दी है ट्रेन के रूप में, स्टेशन के रूप में और सुविधा के रूप में सौगात देने के लिए आपका जो एक मिशन है रिंगस को शानदार गौरवमयी स्टेशन बनाने में, तो बहुत बड़ी सौगात हमें आपके माध्यम से मिलेगी। ऐसी अभी सीकर रिंगस के बीच ट्रेन का एक्सटेंशन हुआ है। हमें उम्मीद है कि 2-3 महीनों में जयपुर देहर के बालाजी तक भी ये गेज कन्वर्जन का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर ये रिव्यू किया जाएगा कौन सी गाड़ियां कहां तक एक्सटेंड करी जा सकती है। जो दिल्ली से सीकर वाली बात कर जाना चाहिए तो उसके लिए कोई दिल्ली से सीकर जो ट्रेन ये जो यहां तक एक्सटेंड भी हुई है, ये नॉर्दर्न रेलवे की ट्रेन है। तो उसमें जितने रेक दिए गए हैं उसके हिसाब से 3 दिन चलती है। उनसे रिक्वेस्ट करी है हम लोगों ने, और ये भी देखेंगे कि एक बार जयपुर तक हो गया गेज कन्वर्जन, तो अगर हम वो ट्रेन ले सकते हैं और फिर डेली मेंटेनेंस, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस की बात आती है, को अभी एग्जामिन पूरा करवाना पड़ेगा। हम लोग ना सिर्फ फीजिबिलिटी बल्कि ये कैसे फंड होगा ये भी पूरा दिखवाना होगा और उस पर फिर निर्णय लेंगे। थैंक यू। अभी जैसा कि मैडम ने बताया, डीआरएम महोदया ने, कि अभी जो हमारी ट्रेन चल रही है दिल्ली से सीकर, वो रिंगस तक हो गई है, वो हमें दिल्ली से मिली है। क्योंकि हमारा अभी जो रिंगस से और जयपुर के बीच का ट्रैक का जो काम अधूरा है, तो मेंटेनेंस के दिक्कत है हमारे सामने। दिल्ली में मैं लगातार प्रयासरत रहा हूं पिछले 4 साल, और उसमें यही प्रॉब्लम खड़ी हुई कि हम गाड़ियों की मेंटेनेंस कहाँ करें। सराय रोला रेलवे स्टेशन पर इतनी जगह नहीं है कि गाड़ियां खड़ी हो सकें, गाड़ियों की मेंटेनेंस हो सके। इसलिए बहुत प्रयास के बावजूद माननीय मंत्री जी ने हमें 3 दिन की ट्रेन दी है, उसको 1 दिन और बढ़ा दिया है। वो बहुत जल्दी 3 के बजाय 4 दिन हो जाएगी, तो ये लाभ होगा। दूसरा ये है कि जैसा कि अभी माननीय महोदया कह रही थी आपके सामने, कि हमारे रिंगस से जो जयपुर का काम है वो 2 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें 15 मई हम टारगेट लेके चले हैं कि 15 मई तक ट्रैक कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद में फिर सीआरएस होने के बाद में 30 मई से पहले हमें ये जयपुर तक का रास्ता मिल जाएगा। तो उसके बाद में फिर हमारी उन गाड़ियों की मेंटेनेंस जयपुर हो पाएगी। स्टेशन तो हमें डेहर का बालाजी मिलेगा, लेकिन यार्ड में गाड़ी जा सकती है फिर भी। तो उसके बाद में हमें दैनिक ट्रेन की फैसिलिटी मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानस है, और मैं प्रयासरत हूं कि हमें ट्रेनें मिलें।